कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी मर गए हैं। अभी तक के सबके शासन काल में, चाहे वो अखिलेश यादव हुए, चाहे मायावती जी हुई, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हुए, इन सबके शासन में सबसे अच्छी स्थिति इनकी कब रही? मतलब गोमती पर ध्यान कोई नहीं दी, खाली कहना हुआ। मैं कब से भैंसों को देख रहा हूँ, एक भी भैंस अभी तक गोमती जी का पानी नहीं पी है। क्यों नहीं पी है? क्योंकि पानी से बदबू आ रही है, गर्मी ज्यादा है, इसलिए वो लोग स्नान कर रही हैं, लेकिन पानी नहीं पी रही हैं। गायें स्नान भी नहीं कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया स्नान करेंगे क्या? इसका जल अपने जिह्वा पर लगाएंगे क्या? इसके जल से जल प्रक्षालन करेंगे क्या? अपने आप को धर्मात्मा साबित करेंगे क्या? नमस्कार, लखनऊ में हूँ, जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं। लखनऊ के किस जगह हूँ ये तो आपको बताऊंगा ही, साथ ही पहले पीछे देख लीजिए। ये जो आपको दिख रहा होगा तंबू जैसा तना हुआ, ये है इकाना स्टेडियम। प्रतिष्ठित स्टेडियम है। अखिलेश यादव ने इसका नाम इकाना रखा था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भाजपाइयों ने इसका नाम रख दिया है। मैं ये पक्ष नहीं रख रहा हूं कि भाजपाइयों ने क्या किया, सपाइयों ने क्या किया। मैं आज इन तीनों सरकारों की, पूर्वोत्तर की तीनों सरकारों की खटिया खड़े करने वाला हूं, और खटिया इस तरह से खड़ी करने वाला हूं कि इनको अपनी गलती का एहसास होगा। और इनके समर्थक जो चंदू चंद्र की तरह, लच्चू चंद्र की तरह हमारे पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं कि आप एक स्वस्थ विवेचन नहीं कर पाते हैं, आप एक योग्य पत्रकार नहीं हैं जो सच्चाई दिखा पाए, और सबकी किसी की कुरीतियां दिखाते हैं, किसी की कुरीतियां नहीं दिखाते हैं। उन सब पर आज उनके सबके मुंह पर तमाचा मारने चल रहा हूं। और एक जीवंत नदी जो कि माँ गंगा की सहायक नदी है, हालांकि इसमें मैं जहां तक समझता हूं, जैसे कि किसी ज्ञानी व्यक्ति की जो उत्तरदायित्व से भरा हुआ होता है, ज्ञानी व्यक्ति जो उत्तरदायित्व से भरा हुआ होता है, जिसको धर्म के बारे में अनुभव होता है। हमारे वेदों में कहा गया है कि अगर ब्राह्मण कोई गलती करे तो उसको 5 लात मारो, और शूद्र कोई गलती करे तो उसको 1 लात मारो, क्योंकि वो अनभिज्ञ है, लेकिन ब्राह्मण ज्ञानी होता है। उसी हिसाब से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं। अगर मुख्यमंत्री ज्ञान के बाद भी कोई गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो उनके लोग उनको यहाँ कभी लाए नहीं हैं, या वो कभी गोमती जी में स्नान करना चाहे नहीं है, क्योंकि गंगा की सहायक नदी है। और अपने आप को धर्मात्मा योगी बताने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कभी क्या योग शिक्षा के लिए या तैर क्रीड़ा के लिए, यानी कि तैराकी भी जानते ही होंगे, संत हैं, स्नान भी करते होंगे नदियों में। गंगा जैसी तमाम, सरयू माँ जैसी तमाम पावन नदियों में स्नान भी कर चुके हैं। कुंभ के दौरान हमने देखा था किस तरह से वो स्वस्थ गंगा की परिकल्पना को सिद्ध कर रहे थे, बार बार उसका दावा कर रहे थे, प्रयाग जाकर बार बार आंदोलन कर रहे थे। लेकिन जहां वो रहते हैं कालिदास मार्ग, वहां से महज 500 मीटर दूरी पर ये गोमती जी बहती हैं। गोमती जी बहती हैं, तो गोमती जी किस तरह से बहती हैं उसको आज दिखाने के लिए हम गोमती जी में मौजूद हैं। ये है गोमती जी। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, नाले की आकृति जिन्होंने ग्रहण कर ली है, और पूरे लखनऊ का कचरा नाला, सीवर लाइंस और जितने भी टैंक हैं शौचालय के, उन सब का जो कचरा है इसी गोमती जी में बहता है। और इसीलिए गोमती जी की परिस्थिति ये है। मैं आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वो इनके जल से जल प्रक्षालन कर पाएंगे? क्या इसमें स्नान कर पाएंगे? वो अपने आवास से 500 मीटर की दूरी पर आकर क्या गोमती जी का जल प्रक्षालन कर पाएंगे? उसको अपने जिह्वा पर लगा पाएंगे, या उससे स्नान कर पाएंगे, या इसमें तैराकी की क्रीड़ा कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विगत 2017 से योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया हैं और उत्तरदायित्व से भरे हुए व्यक्ति हैं। धर्म के बारे में पूरी जानकारी है। मैंने जैसे पहले ही कहा, अगर किसी जानकार व्यक्ति को अनभिज्ञ व्यक्ति को 1 तमाचा लगना चाहिए, तो जानकार व्यक्ति को 5 तमाचा लगना चाहिए। तो उस अवधारणा के तहत उन्होंने अभी तक इसके पुनरुत्थान के लिए, इसको साफ करने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया? एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी है। ब्रिटेन में पढ़कर आए हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़कर आए हैं, बिटिया को ब्रिटेन में पढ़ा रहे हैं, बेटे को यहाँ और वहाँ पढ़ा रहे हैं। पत्नी पता नहीं कहाँ से लाए हैं, लोगों को कहाँ से पैदा करते हैं मुझे नहीं पता।
सब यूएस और विदेशी देशों में पढ़कर आते हैं इनके परिवार के लोग। लेकिन क्या विदेशी देशों में इसी तरह से नदियों की स्थिति है? आप आधुनिकता की बात करते हैं, आधुनिकता के समर्थक हैं, तो क्या इसी तरह से विदेशों में नदियां बहा करती हैं जिस तरह से मां गोमती की स्थिति है? आप लखनऊ द ग्रेट सिटी बनाने की बात करते हैं, आप रिवर फ्रंट की बात करते हैं, आप रिवर फ्रंट पर महाराणा प्रताप जी की चमचमाती हुई मूर्ति लगवाने की बात करते हैं, सोने की तलवार पकड़ाने की बात करते हैं। तो क्या स्थिति क्या है? गोमती जी की स्थिति आपके राज्य में क्या थी? और उत्तर प्रदेश की यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी से भी पूछना चाहता हूं, आपके राज्य में गोमती जी की स्थिति क्या थी? क्या एक स्वस्थ विवेचन इस प्रकार से हो सकता है कि गोमती जी की स्थिति से और गोमती जी में आकर आप लोग जल प्रक्षालन भी नहीं कर सकते? जबकि आप कभी अपने आप को कृष्ण का वंशज बताने लगते हैं, कभी अपने आप को राम का वंशज बताने लगते हैं। क्या कृष्ण और राम की अवधारणा पर चलना यही है? क्या इसी तरह से आप लोग सिवर नदियों को गंदा कर देंगे? मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं खड़ा हूं लेकिन यहाँ खड़े होने की स्थिति में नहीं है। यहाँ बदबू आ रही है मुझे बहुत बुरी ढंग से, क्योंकि ये बहुत स्वच्छ जगह है जहां अभी मैं खड़ा हूं। इससे और थोड़ा सा उधर जाएंगे तो और दुर्गति भरी स्थिति है गोमती जी की। और आज मैं पत्रकारों से भी सवाल पूछने वाला हूं। देश के तमाम जो चैनल हैं बड़े बड़े दावे करते हैं, जिनको दिल्ली की यमुना जी में नाले गिरते हुए दिखते हैं, वहां की गंदगी दिखती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका कैमरा कहाँ चला जाता है, उनके माइक कहाँ चले जाते हैं? वो एक स्वस्थ विवेचन क्यों नहीं कर पाते हैं? वो उत्तरदायित्व से भरे हुए जितने दिल्ली के लिए होते हैं, दिल्ली की यमुना जी की गंदगी दिखाने के लिए होते हैं, उतना गोमती जी की गंदगी क्यों नहीं दिखाते वो? क्या ये मान लिया जाए कि वो सिर्फ भाजपा शासित प्रदेश जहां नहीं है वहीं की गंदगी दिखाएंगे, जहां भाजपा का शासन नहीं है वहीं की गंदगी दिखाएंगे, या हर जगह की गंदगी दिखानी चाहिए? मुझे आज तक एक भी रिपोर्टर क्यों नहीं मिला जो गोमती जी में गला पटक रहा हो, अपना सर फोड़ रहा हो कि गोमती जी भी गंदी हैं, गोमती जी की को भी स्वच्छ किया जाना चाहिए, यहाँ नाले नहीं गिरने चाहिए, यहाँ पर शौचालय के टैंक लाकर खाली नहीं करने चाहिए, यहाँ पर कूड़ेदान नहीं है, ये गोमती जी है, गंगा जी की सहायक नदी है और गाजीपुर में जाके गंगा जी में मिलती है मार्कंडे धाम पे। तो ये सब समझना होगा और प्रदेश के मुखिया जी को ये समझना होगा कि सिर्फ दोनों हाथ में धर्म का झुंझुना लेकर धर्म की बातें करने से और पीटने से धर्म नहीं बचता है। धर्म और संस्कृतियों की रक्षा करने के लिए खुद पर भी कुछ जीवंतता लानी पड़ती है, कुछ उसमें थोड़ा सा सुधार करना होता है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर उनके किसी समर्थक तक या उन तक खुद ये वीडियो पहुंचे कभी तो वो मुझे बताएं और जरूर आकर गोमती जी में जल प्रक्षालन करें, गोमती जी में सैर सपाट करें, वो दिखाएं किस तरह से गोमती जी की स्थिति है। बाबा सुनिए ना जरा, ये बताइए ये गोमती जी की स्थिति ऐसी कब से है? अरे ये तो भैया हाई है, क्या सब पूरा छोड़ा जा रहा है? हाँ नहीं, मतलब कब से ऐसी स्थिति है, मतलब नाले की तरह स्थिति कब से है इनकी? अरे हो गए कम से कम 2 साल हो गए, 3। उससे पहले? हाँ, तो पहले सफाई होता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको ध्यान नहीं कर रहा है कि 2 साल पहले से हाँ, थोड़ा सफाई होती थी। सफाई कब से होती आप थी। यहाँ चरवाही का काम कर रहे हैं? अरे मतलब कब से आ रहे हैं? हम तो यहाँ पैदा ही हुए हैं, यहीं पैदा हुए हैं। कहाँ से हैं आप? ये बल्म गाँव है। क्या नाम है आपका? रमेश यादव। रमेश यादव जी। तो ये स्थिति कब से है? मायावती जी के राज में भी यही स्थिति हाँ थी? हाँ रही, अभी कोई सफाई थोड़ी है, खाली नाम हो तो सफाई का कुछ नहीं हो रही। कभी पानी जब छोड़ नाला उठा देते तो ज्यादा भाई कम पानी आ रहा। अंदर से अंदर देख से वो पड़ा गरिया है परी, ये है वो है, सब है परी है, देखो ऊपर कितना डाल रहे हैं। अच्छा, और ये इतना कूड़ा करकट कहाँ से लाते हैं लोग इसमें? ये सब ऊपर से डाल रहे हैं, पुल के ऊपर से। ये जो ये कूड़ा करकट है ये भी पुल हाँ के हाँ ऊपर सब पुल के ऊपर से डालते हैं। अच्छा। हाँ कुछ जिन्हें अपने आके ऊपर छोड़ दिया वो भाग गए। तो कौन किसको अभी तक के सबके शासन काल में, चाहे वो अखिलेश यादव हुए, चाहे मायावती जी हुई, चाहे हाँ। योगी आदित्यनाथ जी हुए, हाँ। इन सबके शासन में सबसे अच्छी स्थिति इनकी कब रही? मतलब गोमती पर ध्यान कोई नहीं दी, खाली कहना हुआ। हाँ। लेकिन कोई ध्यान ना अखिलेश जी हैं ना बाबा जी हैं। ध्यान देना चाहिए था। हाँ, अब ध्यान देखिए देना चाहिए। कितनी पवित्र नदी है, माँ हाँ। गंगा की सहायक नदी है और यहाँ से आती हैं, ये पवित्र धाम है, यहाँ वहां से आती हैं ये और गोमती गंगा जी में जाके मिलती हैं। कभी का सफाई नहीं हुई, कोई का देखने नहीं आया इसमें क्या हो रहा। यहाँ कोई का देखने नहीं आया है, कभी देखने ही कभी नहीं कोई आए। नहीं आया। कभी कोई आया ये चक्की है जा रहे, वो ले जा रहे हैं, इनकी सफाई होगी, कोई अभी नहीं की 2-3 साल हो गए। कितनी भैंस है आपकी? ये भैंस हमारे गाँव की है सब। मतलब कितनी आपकी कितनी है इसमें से?
अरे हमारे हैं कई 8-10 भैंसे हैं। अच्छा, दूध का व्यापार करते हैं आप? हाँ, दूध है। अच्छा, ये तो सब हमारे यहाँ गाँव- फिर जब बारिश होती होगी तो कैसे चराते हैं यहाँ? पर आना बंद। तब फिर घर पे ही खिलाते हैं? हाँ, फिर घर पे खाना पड़ता है। यहाँ भर से पानी आ जाए पूरा। तो यही आपके रोजगार का रास्ता है? बस यही रोजगार रास्ता है। ना यहाँ कोई आने का रास्ता है जानवर का। तो कैसे लाते हैं? एक जीना बना इसे से उतरते हैं, देखिए। अच्छा, जीने से उतर जाती है हाँ। वैसे? इसे लाया जाता है। तो बाबा यही पैदा हुए हैं और किसी भी सरकार में आज तक ऐसी स्थिति नहीं रही जिसमें माँ गोमती पर ध्यान दिया गया हो। हाँ। कोई नहीं ध्यान? ना कोई ध्यान नहीं दे, बस खाली आई है, कोई माटी ले जा रहे हैं, कोई पन्नी पूछ ले जा रहे हैं, किसको चेक होगी, ये साफ हाँ। होगा, कोई नहीं दोबारा देखने आता है। तो कब आते हैं, कब आते हैं ये लोग? अरे 2-4 कभी दिन में आ जाते हैं? नहीं कहूँ साल 6 महीने में कोई आएगा तो मिट्टी ले जा रहा, हाँ कि सफाई होने जा रही, ये करने जा रहे हैं, कोई नहीं आता है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस स्थिति पर? और इसकी भी सफाई हो जाए, माले जानवर पानी पीते हैं, अच्छी बात है। जानवर के पानी पीने लायक भी नहीं बचे? हाँ ना, ऐसे तो बदबू पानी कर रहा है, लेकिन वो गर्मी है, भैंस नहा लेती है। नहाती हैं लेकिन पीती नहीं? पीती नहीं है। गाय है को उतने पानी पी के मारे। हाँ देखो गाय कहीं, कोई गाय नहीं है, गाय नहीं पानी पीती माँ, बदबू कर रहा है। और तब तो जीव जंतु भी नहीं होंगे, जल जीव जितने हैं वो भी कुछ मर गए नहीं, होंगे। और गाय में वहीला पानी, साबुन पानी, गंदगा पानी आ रहा है, तो भैंस गर्म थोड़ा नहा लेती, बाकी पीती नहीं, भैंसू नहीं है, तो घर पर पी जा सभी। तो आप इस स्थिति को समझिए कि गाय भैंस जितने भी जल जीव हैं वो सब यहाँ से समाप्त हो चुके हैं जल में से, और गाय भैंस भी यहाँ का जल नहीं ग्रहण करती हैं, सिर्फ नहा लेती हैं भैंसे, गाय तो आती ही नहीं है। तो स्थिति क्या है अब ये समझ जाइए आप। और प्रदेश के तमाम जिम्मेदार लोगों ने किस तरह का कुकृत्य किया है अब उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। बगल में पुलिस लाइन है, डीजीपी साहब यहाँ बैठते हैं, इकाना स्टेडियम है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे जो अभी बना है, इधर एक बिल्डिंग है, इधर IOK होटल है बहुत अच्छा, और यही सब है। और ये प्रतिष्ठित जगह है, इकाना स्टेडियम बहुत पवित्र माना जाता है, यहाँ का हब माना जाता है गोमती नगर और गोमती नगर विस्तार का। लेकिन स्थिति यही है और समझिए किस तरह की स्थिति है। बाकी आप इसके विषय में क्या समझते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। धन्यवाद।